जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस YouTube चैनल रिवाइव एस्ट्रो में। आज हम बात करने वाले हैं होली के बारे में। जी हाँ, होली का दिन एक ऐसा दिन होता है, सबको होली का नाम सुनते ही अलग सी चमक आ जाती है चेहरे पे। सबको बहुत ही खुशी फील होता है कि इस दिन बहुत दिनों के बाद लोग अपने परिवार वालों के साथ मिलते हैं, खुशियां मनाते हैं। इनके साथ एक होली का एक अलग ही माहौल क्रिएट होता है, जहाँ पर एक दूसरे के साथ रंगों में रंग लगा के एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांटी जाती है। और एक ऐसा दिन है जहाँ पर आप सभी टाइप की जो भी दुश्मनी है, किसी से गिला शिकवा है, द्वेष है, सब कुछ भूल के आप एक दूसरे को अपना लेते हैं। तो ऐसा एक दिन, लेकिन इस दिन के एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये दिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बहुत ही पावरफुल दिन माना गया है, और इससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल दिन है होलिका दहन। जी हाँ, होली के जस्ट पहले का जो दिन होता है वो होलिका दहन होता है। और आप सभी को पता ही होगा होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, लेकिन आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ एस्ट्रोलॉजी के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट उपाय और अलर्टनेस के साथ जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि पूरे साल भर में जो भी इंडियन फेस्टिवल्स या हमारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स आते हैं, उसमें होली इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट पावरफुल ओकेशन, जहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर अच्छे करने वाले लोग भी इस दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, और ऐसे लोग जो कि बहुत नेगेटिव एनर्जीज को यूटिलाइज करना जानते हैं वो भी इस दिन को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। तो बी अलर्ट फॉर दैट। होलिका का जो दिन होता है, इस दिन आपको बहुत सारी चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए, हर तरफ से अलर्ट रहना चाहिए, और अपने वेल्थ के लिए और अपने हेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको करने से लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें इस दिन आप दूर कर सकते हैं। होलिका दहन का फुल यूटिलाइजेशन किस तरीके से आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपके घर में आप होलिका दहन में जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जा रहे हैं होलिका दहन करने मनाने, तो आप अपने घर में एक घी का दीपक जलाएंगे। मिट्टी का दीपक हो तो सबसे अच्छा है, और उसे जला के आप अपने घर के नॉर्थ कॉर्नर पे रखें। ऐसा करने से आपको लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी। लाइफ में हो सकता है आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, आपको हो सकता है बहुत सारे बिजनेस के प्रपोजल्स आते हैं लेकिन खत्म हो जाते हैं, वो बन नहीं पाता बात। तो ऐसी वाली स्थिति में ये उपाय बहुत ही कारगर होने वाला है। घी का दीपक जला के नॉर्थ वाले कॉर्नर में अपने घर में होलिका दहन के दिन जरूर रखें। दूसरा टिप, आप अपने घर में पहले से प्रिपेयर कर लीजिए कुछ सामान, जैसे कि गाय का जो गोबर होता है उसके उपले बना के, और या फिर मार्केट में खरीदने को भी इस दिन मिल जाएगा आपको। सरसों का तेल, तिल का तेल, या फिर सरसों का तेल या तिल का तेल, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। शुगर यानी शक्कर, इसके अलावा अक्षत जो कि वाइट वाले चावल होते हैं, जो फुल वाले जो चावल होते हैं वो, और सूखा हुआ नारियल यानी ड्राइड कोकोनट। ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कर लीजिए, एक दिन पहले अपने पास अरेंज कर लीजिए, और होलिका दहन के दिन आपको इसे लेके जाना है। और जब वहाँ पर दहन का पूरा कार्यक्रम स्टार्ट होता है, जब सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों को अर्पण करना है और अपने लिए विशेष करनी है कि आपके घर में हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। इसी के साथ तीसरा उपाय, जब आप होलिका दहन में परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करते वक्त एक छोटे से बर्तन में, लोटे में आप पानी भर के लेके जाएंगे, और परिक्रमा करते समय आपको उस पानी को अग्निदेव को चढ़ाना है, अग्निदेव को ऑफर करना है। क्योंकि ऐसा करने से आपके अंदर जितनी नेगेटिव एनर्जीज है, कई बार होता है कि हमारे अंदर ही नेगेटिव एनर्जीज होती है और हम सोचते हैं किसी और का इफेक्ट हो रहा है, हमें किसी और की नज़र लग जा रही है शायद, लेकिन वो एनर्जीज एक्चुअली में वो हमारी खुद की एनर्जीज होती है जो नेगेटिव तरीके से हमें ब्लॉकेज और रोक के रखी रहती है। तो इस एनर्जीज को रिलीज करने का इससे बेहतर दिन कोई नहीं हो सकता। तो इस दिन अग्निदेव को ये पानी आप चढ़ाएं और विश करें कि आपके अंदर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है वो रिलीज हो जाए, आपकी सोल प्योर हो जाए, आप अंदर से बिल्कुल प्योर हो जाए, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ सके। चौथी बात, आपको इस दिन के समय में हल्दी,
और सरसों का तेल या फिर तिल का तेल लेके अपने बॉडी में लगाना है। आपने इसको एज अ उपटन लगा सकते हैं आप अपने हाथों में या पैरों में, जहां पर आपको पॉसिबल है। छोटे बच्चों को भी आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपको थोड़ा सा इसे लेके आपको ड्यूरिंग द होलिका दहन इसे चढ़ा देना है, फायर को, अग्निदेव को इसे चढ़ा देना है। और चढ़ा देने के बाद विश करनी है आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जिसकी वजह से पैसों की दिक्कत है आपके घर में, लक्ष्मी जी की कृपा कहीं ना कहीं रुक रही है, उन चीज़ों को फ्लो में लाने के लिए आपको विशेष करनी है। ये एक बहुत ही कारगर उपाय है। इसे अगर आप प्रॉपरली कर लेते हैं तो आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स यूं ही हट जाती है। और लास्ट जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बहुत अमेजिंग काम करने वाला है, क्योंकि ये उपाय है एक ऐसा उपाय जो बहुतों को ही पता है, शायद नहीं करते हैं या पता होने के बाद भी कर नहीं पाते हैं। तो इस उपाय को इस साल जरूर करके देखें। ये उपाय है होलिका दहन के बाद जो आपकी राख जब बच जाएगी, जो होलिका दहन के बाद की जो राख होती है, उस राख को आपको घर ले आना है। छोटी सी डिब्बी में या किसी में आप भर के लेके आइए। इस राख को रख के इसमें सबसे पहले इसे 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। आधे पार्ट में फर्स्ट जो पार्ट है उसमें थोड़े से सॉल्ट यानी नमक मिलाइए, थोड़े से सरसों के दाने मिलाइए और मिला के अपने घर के सभी सदस्यों का एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइए। उल्टा एंटी क्लॉकवाइज 7 बार आपको घुमाना है। घुमाने के बाद आपको नजर उतारनी है और उन एशेस को लेके बाहर फेंक देना है, बाहर, घर से बाहर निकाल देना है। इस तरीके से आप अपने घर के सभी लोगों का नजर उतारेंगे, क्योंकि होलिका दहन में जरूरी नहीं है सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट कर पाए। कई लोग बुजुर्ग होते हैं, कई लोग बीमार होते हैं, इस टाइम पे नहीं जा सकते। तो ये एशेस चमत्कारी तरीके से काम करता है, बहुत ही एनर्जाइज्ड होता है, क्योंकि दहन हुआ था उस दिन। आप याद रखिए भगवान का बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है और अग्निदेव है उसमें इन्वॉल्व, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज्यादा पावरफुल ऐश है ये। तो इस दिन आप ये उपाय जरूर करिए। और दूसरा उपाय इसमें है, जो सेकंड पार्ट आपने रखा होगा उसका जो ऐश होगा उसे अपने घर में डिफरेंट कोनों में छिड़क दीजिए, ताकि आपके घर में अगर किसी ने भी, कई बार होता है लोगों का क्योंकि अच्छे लोगों से बुरे लोगों की संख्या अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा है आज के डेट में। हमें ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो हमारी खुशियों के बाद, खुशियों को देखने के बाद खुद बीमार पड़ जाएंगे, या जेलेसी की भावना इतनी ज़्यादा होगी कि आपके खुशियों से उनकी तबीयत खराब हो जाए देखने के बाद। तो ऐसे लोगों के नज़रों से बचने के लिए, क्योंकि इनको आप नहीं सुधार सकते लेकिन इनका उपाय आप ज़रूर कर सकते हैं, इनके नज़रों से बचने के लिए आप ये जो एशेज है इसको लेके आए और अपने घर के सारे कोनों में जाके इसको थोड़ा थोड़ा स्प्रेड आउट कर दें और उसके बाद नेक्स्ट डे आप इसे प्रॉपर वे में क्लीन कर लीजिए। तो ये एशेज बेसिकली बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव एनर्जीज लेके हैं और बेसिकली अपने घर के नेगेटिव माहौल को आप किस तरीके से खुद ही पॉजिटिव बना सकते हैं, इसका ये सारा उपाय है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि होलिका दहन के दिन नेगेटिव एनर्जीज के जो लोग होते हैं, यानी नेगेटिव जो प्रैक्टिसेस करते हैं, उन प्रैक्टिसेस वाले लोगों की विद्या बहुत ही हाई होती है। तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है इस दिन, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सके, वो मैं आपको अब बताने वाला। आपको होलिका दहन के दिन येलो कपड़ा या ब्लैक कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना है। आपको कोई भी कलर का कपड़ा आप पहन सकते हैं, कोई भी कलर का ड्रेस पहन सकते हैं, सिर्फ आपको येलो और ब्लैक अवॉइड करना है। अपने साथ साथ अपने घर वालों के लिए भी आप ये कन्वे कर दीजिए, बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि ये दिन ऐसा पावरफुल होता है कि बहुत जल्दी नज़र लगती है और बहुत ही जल्दी नेगेटिव एनर्जीज जिसके लिए इंटेंशनली किया जा रहा है उस पर इफेक्ट बहुत जल्दी आता है। तो इस दिन ये ज़रूर कर लें। दूसरी चीज़ है आपके लिए, इस दिन किसी को भी आपको ना मनी आपको किसी को देनी है, ना ही आपको लेनी है। यानी इस दिन उधार बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको उधार ना किसी को देना है, नहीं ले रहा। अगर आपने दिया है अपना पैसा, अपने मनी, चाहे वो कितना ही छोटा अमाउंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने दिया है तो ये कहीं ना कहीं आपके फिनेंशियल लॉसेस को शो करता है। तो फिनेंशियली लॉस होने से बचें, इस दिन किसी को भी उधार न दें और ना ही लें, तो इससे आपकी फिनेंशियली स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तीसरी चीज़, इस दिन शाम के वक्त खासकर अगर आप होलिका दहन में जाते हैं और अगर घर पे भी रह रहे हैं तब भी आप अपने बालों में हल्का सा ऑयलिंग ज़रूर करके रखें। इस दिन बिल्कुल ड्राई अपने हेयर मत रखें।
क्योंकि हेयर अगर आपके बिल्कुल ड्राई हैं तो ऐसे टाइम पे नेगेटिव एनर्जीज के इफेक्ट बहुत जल्दी होते हैं। बालों को बांध के रखें और अगर पॉसिबल हो तो सर पे कुछ ना कुछ एक दुपट्टा, अगर आप लेडीज हैं तो दुपट्टा दे सकते हैं, अगर आप जेंट्स हैं तो कुछ ना कुछ कपड़ा या रुमाल बांध के रखें। यह आपको प्रोटेक्ट करेगा कोई भी एनर्जीज के आने से। चौथी बात, आपको जब भी रोड में आप जाएं, कोई भी अननोन प्लेस में जाएं और नेगेटिव कोई भी चीज़ें आप रोड में, हो सकता है रैंडम आप वॉक करके जा रहे हैं या आप कहीं से भी गुजर रहे हैं, आपको कोई भी ऐसी चीज़ दिखे जो अनकॉमन सी है, उसके पास बिल्कुल ना जाए। क्योंकि कई लोग इंटेंशनली नहीं करते, बस प्रैक्टिस बेसिस पे करते हैं, तो ऐसे में एनर्जीज बहुत इफेक्ट कर जाती है। तो बी अलर्ट फॉर दैट, आप कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स टच नहीं करेंगे। और लास्ट चीज़ ये है कि आप अपने नोन या अननोन किसी के भी घर में खाना इस दिन ना खाएं, पानी ना पिएं किसी के घर का। इस दिन बहुत प्रिकॉशन रखें अपनों का भी, और खासकर ऐसे छोटे बच्चे जो बहुत ही इनोसेंट होते हैं, जिन्हें देखकर लोग बहुत ज़्यादा ईर्ष्या कर सकते हैं। तो आप दूसरों के घर का पानी ना पिलाएं, उन्हें खाना ना खिलाएं, क्योंकि होलिका के दिन को आपको बहुत अच्छे तरीके से सेफली बिताना है। तो इन सभी के साथ होप आप सभी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गए हैं होली से रिलेटेड कि क्या आपको चढ़ाना है, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं और किस तरीके से हैप्पीएस्ट होली मनानी है। इनसे इस दिन विशेष ज़रूर करें ताकि आपके घर के साथ साथ दूसरों के घरों में भी खुशियाँ आएँ। दूसरे भी जो ऐसे बच्चे या ऐसे घर हैं जहाँ पर रंगों को वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को रंग आप दिलवाएं ताकि वो बच्चे भी इस दिन होली खेल सके। इन सभी के साथ जय महाकाल, नमस्कार।